राजा के सैनिकों के द्वारा महल के बाहर फेंके जाने के बाद उनकी पत्नी उनके घावों पर मलहम लगाती है और उनसे क्षमा मांगती है। अंत में कहती है कि मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरे बच्चों को लिए थोड़े से अधिक अन्न की आवश्यकता है। आपको एक ऐसी स्त्री की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक सिसक कर सो गए हों, जिसका पति धन कमाने गया था परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। ऐसी माँ और ऐसी पत्नी की पीड़ा का ज्ञान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। ये समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा। जीव शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूँ उस पर विश्वास कीजिए, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। ये सुनकर श्री कृष्ण चौंक जाते हैं। तब सुदामा कहते हैं, नहीं वसुंधरे नहीं, अच्छा जीवन शास्त्र भी पढ़ता हूँ, बताओ तुम्हारा जीवन शास्त्र क्या कहता है। तब वसुंधरा कहती है कि देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से भरे राजा के पास जा सकते हैं तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते। ये सुनकर सुदामा अचरज में पड़ जाता है। तब वह कहती है कि उन द्वारिकाधीश को आप भगवान मानते हैं, उनके परम भक्त भी हैं, तो फिर अपने भगवान के पास भक्त को जाने में क्या अड़चन है, क्या हिचकिचाहट है, क्या शर्म है। ये सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनकर सुदामा कहता है, शर्म, मुझे भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं, परंतु हिचकिचाहट है अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने में। उससे एक पुरुष की मर्दानगी को चोट लगती है, इसलिए मैं एक मित्र के द्वार पर जाने से हिचकिचा रहा हूँ। श्री कृष्ण और रुक्मिणी यह संवाद बड़ी रोचकता से सुन रहे होते हैं। सुदामा की पत्नी कहती है, परंतु क्यों नाथ, आप उनके पास जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं जिनका नाम लेकर सारा संसार जीता है। वो तो दीनों की सुध लेने वाले हैं, इसीलिए दीनदयाल कहलाते हैं। देखिए, आप इस तीसरे पन में भी इन दयाहीन संसारियों के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं, परंतु उस दीनदयाल के द्वार पर क्यों नहीं जाते हैं। वो तो मांगे बिना ही सब कुछ देने वाले हैं, वो तो तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी है। ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं। इस पर सुदामा कहता है कि तुम ठीक कहती हो वसुंधरे, मेरे श्री कृष्ण तो ऐसे ही है, परंतु वो तो उनका भगवान रूप है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा और उनका एक दूसरा रिश्ता भी है, मित्रता का। मित्रता के कुछ आदर्श होते हैं, जहाँ मित्रता का भाव होता है वहाँ दोनों में बराबरी का भाव होना चाहिए। भले ही एक धनी हो या एक गरीब हो, फिर भी वे एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। देखो वसुंधरे, मैं भगवान की दया सहन कर सकता हूँ, परंतु एक मित्र की दया सहन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण और रुक्मिणी सुन रहे होते हैं, इसलिए बड़ों का कहना है कि किसी मित्र के घर पर खाने तभी जाना चाहिए जब आप भी उसको अपने घर बुलाकर उसे खाना खिला सकते हो। ये सुनकर सुदामा की पत्नी कहती है कि इसका उत्तर तो उन्होंने बचपन में ही दे दिया था। आपने ही बताया था कि जब आपने उनसे अपनी निर्धनता की बात कही थी तो उन्होंने वचन दिया था कि केवल वे ही मित्रता निभाएंगे, आप पर मित्रता का बोझ कभी ना डालेंगे। बोलो, कहा था ना। ये सुनकर सुदामा कहता है, हाँ कहा था, मेरा हाथ पकड़कर। ये सुनकर वसुंधरा कहती है, तो फिर वो अपने वचन के पक्के हैं, फिर क्यों नहीं आप उन त्रिलोकीनाथ के वचनों पर विश्वास करते। वे अवश्य ही आपसे मित्रता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपके पहुंचते ही वह आपका स्वागत एक मित्रता की भांति करेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वसुंधरा कहती है कि एक बार आप वहां पहुंचे तो सही। तब सुदामा कहता है कि वहां पहुंचना ही तो मुश्किल है देवी। तुम क्या समझती हो कि वो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही अपने लंबे हाथ करके बैठे होंगे। नहीं वसुंधरे, वो राजेश्वर है जहाँ अनेक राजा, लोकपाल, देवता, गंधर्व, किन्नर द्वार के बाहर इस प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब उन पर उनकी कृपा दृष्टि पड़े कि द्वारपाल उन्हें अंदर आने की आज्ञा दें। वहां तक मेरे जैसा फतेहाल दीन व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है।
ये सुनकर सुदामा की पत्नी कहती है कि सब लोग भले ही वहाँ प्रतीक्षा में खड़े रहे, परंतु आपको तो पता ही है कि वो अंतर्यामी है। ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं। आपके पहुँचने पर वे स्वयं ही जान जाएंगे और सबसे पहले आपसे ही भेंट करेंगे। कोई द्वारपाल आपको नहीं रोकेगा। ये सुनकर सुदामा कहता है कि यह सोचो वसुंधरा की उस समय उनके दरबार में देश देश के राजे, रजवाड़े, किन्नर, गंधर्व जाने कौन कौन खड़े होंगे। वहाँ नंगे पांव और फटे कपड़ों के साथ जब मैं जाऊंगा तो क्या कहकर मेरा परिचय कराएंगे कि वह गर्व से कह सकेंगे कि यह मेरा मित्र है। और यदि मैं स्वयं मित्र कहकर उनसे गले लग जाऊंगा तो सबके सामने उन्हें कितना संकोचित होना पड़ेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं। तब सुदामा कहता है कि मेरे कारण उन्हें सबके सामने आंखें नीची करनी पड़े, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। इससे से तो ये ही अच्छा है कि अब तक सुख दुख के दिन जिस प्रकार से काट लिए हैं, आगे भी उसी प्रकार काट लेंगे। अब जीवन के अंतिम प्रहर में एक मित्र का आसान लेकर कनोरा क्यों बनाती हो मुझे। इस तरह सुदामा और उसकी पत्नी के बीच कई तरह का संवाद होता रहता है और अंत में सुदामा नहीं मानता है और कहता है, धर्म कहता है कि विपत्ति के समय मित्र के यहाँ न जाइए। उसकी पत्नी बहुत ही निराश होकर दिया लेने चली जाती है और सुदामा लेटकर कराहने लगता है। तब वह दिए का तेल उसके घाव पर लगाती है तो सुदामा कहता है कि यह तेल मत लगाओ, यदि कल भिक्षा ना मिली तो घर में दीपक भी नहीं जलेगा। ये सुन और देखकर श्री कृष्ण बहुत भावुक हो जाते हैं। फिर सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण की मूर्ति से कहती है, ऐसे हठी ब्राह्मण की आप भी कुछ सहायता नहीं कर सकते। कैसे भगवान हो आप, ये मुझसे सेवा ना कराते ना सही, आप ही इनके घाव भर दो। आपके भक्त भी हैं और मित्र भी। ये सुनकर सुदामा कहते हैं, इसे क्षमा कर देना, प्रभु पगली है। ये सुन और देखकर वसुंधरा दिया बुझाकर सो जाती है। दोनों सो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, लो देवी पत्नी ने आदेश दे दिया कि मैं स्वयं जाकर सुदामा की सेवा करूं और सुदामा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पगली समझकर उसे क्षमा कर दूं। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, तो अब किसकी बात मानेंगे प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों की। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, अर्थात मैं समझी नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात एक की सेवा कर दूंगा और दूसरे को क्षमा कर दूंगा। फिर श्री कृष्ण सोए हुए सुदामा के समक्ष प्रकट होकर अपने हाथों से उनके हाथ के घावों पर माखन लगाते हैं। सुदामा नींद में ही कहता है, रहने दे, मैंने मना किया था ना कि तेल मत लगाओ, फिर क्यों लगा रही हो। उधर सुदामा की पत्नी कहती है, ये नींद में किससे बातें कर रहे हो। तब सुदामा कहता है, तुम्ही से तो कह रहा हूँ तेल मत लगाओ। श्री कृष्ण उसके घावों पर माखन लगाते रहते हैं। रुक्मिणी ये देखती रहती है। फिर वसुंधरा कहती है, परंतु मैं कब तेल लगा रही हूँ। इस पर सुदामा कहता है कि तेल नहीं लगा रही हो तो फिर क्या लगा रही हो। ये सुनकर सुदामा की पत्नी सुदामा की ओर करवट बदल कर कहती है, मैं तो सो रही हूँ। ये सुनकर सुदामा आँख खोलकर देखता है और कहता है, वसुंधरे अभी अभी तुमने मेरे घाव पर तेल लगाया है। फिर वह अपने हाथ से माखन को छूकर कहता है, ये देखो तेल की चिकनाहट। ये सुनकर वसुंधरा उठकर कहती है, क्या कह रहे हैं आप, चिकनाहट? चिकनाहट कहाँ से आ गई। ये सुनकर तब सुदामा भी उठ जाता है और कहता है, ये देखो। तब उसकी पत्नी आकर उसके हाथ देखती है तो वह आश्चर्य से कहती है, अरे ये तो। तब सुदामा कहता है, ये तो क्या। तब वह कहती है, ये तो माखन है। ये सुनकर सुदामा कहता है, ये कैसा चमत्कार है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ये चमत्कार नहीं, दिव्य घटना है। इस पर सुदामा कहता है, दिव्य घटना कैसी। तब उसकी पत्नी पास रखे माखन के कटोरे को उठाकर कहती है, ये देखिए माखन की कटोरी। ये अपने आप तो यहाँ नहीं आ सकती, इसे कोई लाया होगा। सुदामा उस कटोरी को अपने हाथ में लेकर देखता है और फिर कहता है, कौन लाया होगा।
तभी उसकी पत्नी मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है और कहती है, अभी तक नहीं समझे नाथ, मैंने जो ताना दिया था आपके मित्र श्री कृष्ण को कि वो स्वयं आकर आपकी सेवा क्यों नहीं करते, तो इसके उत्तर में वो सचमुच ही माखन की कटोरी लेकर सचमुच ही चले आए। ये सुनकर सुदामा अवाक रह जाता है। श्री कृष्ण भी भावुक हो जाते हैं। तब सुदामा की पत्नी कहती है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मुझसे पाप हो गया। ये सुनकर सुदामा भी रोने लगता है और कहता है, पापी तुम नहीं वसुंधरे, पापी तो मैं हूँ, जिसने अपने हाथ के कारण अपने स्वामी को, अपने प्रभु को यहाँ आने पर विवश कर दिया। ये सुनकर श्री कृष्ण की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा रोते हुए कहता है, इतना कष्ट दिया उन्हें, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। ये सुन और देखकर रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वसुंधरा अपने रोते हुए पति को संभाल कर कहती है, मेरी बात सुनिए, मुझे तो कुछ और ही लगता है। तब सुदामा रोते हुए कहता है, क्या लगता है तुम्हें? इस पर वसुंधरा कहती है कि इसमें तो मुझे प्रभु का एक संदेश लगता है। तब सुदामा पूछता है, कैसा संदेश? तब वह कहती है कि यही कि जैसे वह कह रहे हो कि यदि तुम मेरे पास न आने का हठ करते रहोगे तो मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ये सुनकर सुदामा चौंक कर कहता है, स्वयं आना पड़ेगा। ये सुनकर वसुंधरा कहती है, हाँ। ये सुनकर सुदामा कहता है, नहीं प्रभु नहीं, प्रभु तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आऊँगा प्रभु, मैं स्वयं आऊँगा। प्रभु मेरे हाथ को क्षमा कर दो प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊँगा प्रभु। ये सुनकर रुक्मिणी प्रसन्न होकर कहती है, प्रभु बधाई हो प्रभु, वो आ रहा है, आप यही चाहते थे ना, लो भगवान की जीत हो गई। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ये भगवान की जीत नहीं रुक्मिणी, एक मित्र की जीत है, एक मित्र पर निस्वार्थ मित्रता के प्रेम की जीत है। फिर प्रातः सुदाम स्नान के बाद जनेऊ साफ करता है, तब उसकी पत्नी उत्तरीय लेकर देती है, तब वह उसे गले में डालकर फिर श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष उन्हें फूल अर्पित करता है और फिर वह वसुंधरा से कहता है, वसुंधरे एक बात का संकोच हो रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है, फिर संकोच? अब कैसा संकोच हो रहा है? तब वह कहता है कि देखो, किसी मित्र के घर जाओ तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कुछ ना हो तो पान सुपारी ही लेकर जाओ, परंतु हमारे पास तो पान सुपारी है ही नहीं। वो हमसे पूछेंगे कि मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, कम से कम चावल के 4 दाने पकाकर तो जरूर भेजे होंगे, तो क्या उत्तर दूंगा? तब वसुंधरा कहती है, तनिक ठहरिए स्वामी, मैं अभी पास वाली पंडिताइन से कुछ मांग कर लाती हूँ। फिर वसुंधरा 2 मुट्ठी चावल लेकर आती है और वह देखती है कि सुदामा अपने चारों बच्चों को प्यार कर रहे हैं। फिर वह सुदामा को वह चावल की पोटली देते हुए कहती है, ये लीजिए, मेरी ओर से द्वारिकाधीश को यही भेंट कर देना, वह अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा वह चावल की पोटली अपनी कमर में बांध लेता है और श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखकर कहता है, मेरे पास इतना ही है प्रभु। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, इतना भी बहुत है मित्र। फिर रुक्मिणी कहती है, अरे वाह प्रभु, आपकी भाभी ने तो आपके मजे करा दिए, अकेले मत खा जाना। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, सोच रहा हूँ कि यह लड़खड़ाता हुआ ब्राह्मण द्वारिका तक पहुँचेगा कैसे? तब रुक्मिणी कहती है, क्या बात है प्रभु, कोई नई लीला करने का विचार है? ये सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, मित्रों में तो चुगलबाजी होती ही रहती है। फिर उधर सुदामा और उसकी पत्नी पास के एक विष्णु मंदिर में जाते हैं। फिर मूर्ति के दर्शन करके वह कहता है, प्रभु मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, द्वारिका कब पहुँचूंगा और वहाँ से कब लौट कर आऊँगा कुछ पता नहीं, सो अपने पीछे मैं अपनी पत्नी और बच्चों को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी हर प्रकार से रक्षा करना प्रभु, और ये आशीर्वाद दो कि जब मैं लौट कर आऊँ तो इनको और अपने समस्त नगर वासियों को सकुशल देखूं।
ऐसा कहकर वह मंदिर की देवली पर अपना सिर टिकाकर प्रणाम करता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, देव, मेरे पति कठिन यात्रा पर जा रहे हैं। इनकी पग पग पर रक्षा करना। इनके पास यात्रा के लिए कोई साधन नहीं है, पाँव में कोई चप्पल नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं। अपनी कृपा की छांव इन पर बनाए रखना। ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु की रास्ते में जो भी कंकर और कांटे हो वो इनके चरणों से दूर रहे और इनकी यात्रा सफल हो। फिर वसुंधरा मूर्ति के चरणों से एक फूल उठाकर उन्हीं के चरणों का कंकुल निकालकर वह अपने पति के माथे पर लगाकर उनके सिर पर वह फूल रख देती है और फिर अपने पति के चरण पड़ती है। तब सुदामा कहता है, तुम्हारा कल्याण हो। फिर वह कहती है कि माँ भगवती की कृपा से मैं शीघ्र ही आपका हंसता हुआ मुख फिर से देखूंगी। फिर सुदामा कहता है, वसुंधरे, अपना ध्यान रखना। तब वसुंधरा भी कहती है, आप भी अपना ध्यान रखना। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में मत आ जाना। सुना है रास्ते में निर्जन रास्ते पड़ते हैं जहाँ चोर यात्रियों का सामान लूटने के लिए घूमते रहते हैं। तब सुदामा कहता है, मेरे पास है ही क्या जो चुराएगा। मेरे पास भक्ति के अलावा है ही क्या। अब जाओ, बच्चों के जागने का समय हो गया है, उनसे कहना कि मैं द्वारिका से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आऊँगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी उसे पीछे से देखती है। कुछ दूर जाकर वह भी पलटकर देखता है। ऐसा वह 2 से 3 बार करता है। फिर सुदामा उसकी नजरों से दूर चला जाता है। सुदामा को आसमान से सभी देवता देखकर भावुक हो नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण उसे अपनी द्वारिका की ओर आता देख बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।